नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आने वाले 24 घंटे के आखिर कैसे रहेंगे। आने वाले 24 घंटे क्या कहना चाहते हैं आने वाले 24 घंटे, चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है शायद आने वाला सूरज। दुश्मन भी आपका नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, अगले 24 घंटे में खुद को तनाव से दूर रखना, यानी कि टेंशन वाले कामों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेना है। शांत रहना है। शांत दिमाग आपको चाहिए दोस्तों। भजन कीर्तन सुन सकते हैं आप दोस्तों। मंदिर जाकर अपने दिन की अब बात कर सकते हैं। बजरंगबली का नाम लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ करके आज के दिन की शुरुआत करें। पूरे दिन शांति रहेगी किसी प्रकार का। दोस्तों, अगर कहीं निवेश कर रहे हो, अपना कीमती पैसा कहीं लगा रहे हो, चाहे व्यापार में लगा रहे हो, चाहे दोस्तों कहीं शेयर मार्केटिंग में हो, या इधर उधर कहीं भी भूमि संपत्ति में लगा रहे हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। समय उतना इन चीजों में अच्छा नहीं है। आप अब दोस्तों अपना कीमती पैसा बचा कर रखें। आने वाले समय में जब परिस्थितियां अच्छी हो जाए, तब दोस्तों हम आपको बता देंगे, तब आप अपना कीमती पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नुकसान जैसे स्थितियों आ सकती है। विद्यार्थी जितने भी हैं, जो भी आपके राशि के विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनिए कि आप अपने पढ़ के प्रति, अपनी दोस्तों तैयारी के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहे। फोकस आपका केवल उन पर ही होना चाहिए। व्यर्थ की चीजों में ध्यान ना दें। समय दोस्तों बहुत ही शानदार है। आपको तरक्की मिलने के पूरे योग्य हैं। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए पूरी तरह से दोस्तों मेहनत करते रहे। वहीं कारोबारी मामलों में थोड़ा सा सावधान रहे। शेयर मार्केटिंग हो गई, सट्टे जैसे कम हो गए, इन चीजों से दूरी बना ले, क्योंकि इनमें नुकसान होने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। गैर कानूनी कामों में भी आपको हाथ नहीं डालना है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप दोस्तों किसी भी गैर कानूनी कम में हाथ ना डालें, अन्यथा दोस्तों आपके छव्वी खराब हो सकती है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की भी आशंका है। आपको कोर्ट ऑलरेडी और थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों नौकरी में अधिकारियों के साथ छोटी सी बात को लेकर भी तनाव हो सकता है। दोस्तों अपने ईगो को, अपने दोस्तों गुस्से को बिल्कुल काबू में रखिएगा। अगर कोई बड़ा अधिकारी आपसे कुछ कहा दे, तो दोस्तों थोड़ा सा कड़वा जहर समझकर पी लीजिएगा। वरना दोस्तों क्रोध के समय अगर क्रोध किया तो नुकसान आप ही का होने वाला है। पति पत्नी के संबंधों में खट्टी मीठी चलती रहेगी। आज भी दोस्तों यही होने वाला है। प्रेम संबंधों को अगर आप विवाह में प्रणीत करने की सोच रहे हो, परिवार की स्वीकृति अगर आपको नहीं मिल रही है, तो आज समय बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और आप दोस्तों परिवार की स्वीकृति लेने के लिए जा सकते हैं। थोड़ा कम अवश्य बनेगा। बालाजी महाराज कृपा करेंगे। हर सुबह सुबह ओम हूं हनुमते नामक का जाप करना और अपने कम को दोस्तों पूरा करने का सोच लेना। मैन में कम पूरा होगा दोस्तों। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो गैस हो गई या फिर पेट दर्द हो गया, इनसे संबंधित शिकायत आपको सत सकती है। इसलिए खान पीन का पूरा ध्यान रखना है। आपको अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखिए, वरन दोस्तों आपके अंदर परेशानियों हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इस समय ध्यान रखिए कि आयुर्वेदिक चीजों का आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अपने कम की जानकारी ठीक से नहीं होगी तो दोस्तों आपके अंदर बेचैनी पड़ सकती है, क्योंकि कोई कम का अगर हमें आइडिया ही नहीं है और उसे कम को हमें करना है, तो बेचैनी तो बढ़े ही, टेंशन भी बढ़ेगी, चिंता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों जो भी करो उसकी पहले से नॉलेज, ध्यान पहले से रख ले। साथ ही आपको अगले 24 घंटे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। बिल्कुल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। आपका जो यह दिल है हमेशा दोस्तों आपको हरावत है, यानी कि आप दोस्तों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, इमोशनल हो जाते हैं।
जिसने आप दोस्तों बाद में पछताते भी है। आज आपको दिमाग से कम लेना है, अपनी भावनाओं पर काबू करना है। दिमाग से खेलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आपके द्वारा बोली गई बातें लोग दोस्तों गलत वे में ले सकते हैं। आपके द्वारा बोली गई गलत बातों के कारण कुछ समस्या भी हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए, कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का ध्यान रखिए। किसी एक व्यक्ति के लिए भी नाराजगी बढ़ सकती है दोस्तों। आपके जीवन में जो नकारात्मकता चल रही है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपको कमी जो लग रही है, वह दोस्तों अब दूर होगी कम, पर आपके फोकस रहोगे। रिलेशनशिप में बदलाव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो समय दोस्तों उतना ठीक नहीं है। हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि हमेशा वह मत करो जो यह दुनिया आपसे करवाना चाहती है। कभी कभी वो भी करो जो आपका दिल आपसे करने को कहता है, क्योंकि तुमसे बेहतर तुमको और कोई नहीं जानता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में हजारों लड़ाई या जितने से अच्छा है, ये जो एक जीवन है दोस्तों, बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन इसमें लड़ाइयां को जितने से अच्छा है कि आप खुद पर ही विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा आपकी शुरू होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। अचूक उपाय बताने वाले हैं ये दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ओम हू हनुमन्ते नमः। यह हनुमान जी का अत्यंत ही कल्याणकारी और दिव्या मंत्र है जो कभी असफल नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ हमेशा नहीं कर पाते और जीवन में उनके बहुत समस्या होती है। तो आप दोस्तों रोजाना सुबह नहा धोकर हनुमान जी की पूजा आराधना करें और उसके बाद ऊपर दिए गए इस मंत्र यानी कि ओम हूं हनुमते नमः मंत्र का 21 बार या फिर 51 भाग नियमित रूप से जाप करें। एक बात का ध्यान रखिए कि इस मंत्र का जाप शुरुआत दोस्तों आज से करनी है, यानी कि आज से ही इस मंत्र की शुरुआत कर दे और नियमित रोजाना जपें। आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का हाल होगा। मंत्र है ओम हनुमन्ते नामात। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से शीश श्रद्धा से जरूर लिखना, जय हनुमान। आज है, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाए। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जब होती है प्रभु की कृपा, जब होती है उसे ऊपर वाले की कृपा संयोग स्वयं ही जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़ो, शत्रुओं के भी सर झुक जाते हैं। दोस्तों, जिसने रोजाना स्वयं को 1 घंटा भगवान से खुद को चार्ज करने में दिया, उसके बाकी 23 घंटे तो शक्तिशाली होंगे ही, साथ ही जीवन में भी खुशियां और खुशियां ही आएगी। इसलिए थोड़ा सा समय दिन 24 घंटे का होता है, तो उसमें से आधा या 1 घंटा भगवान के लिए जरूर निकले। आप देखेंगे दोस्तों, क्या आपका जो पूरा दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी रोजाना बहुत ही खुशहाल भारी रहेगी। दोस्तों, आज के दिन कोई भी अगर कम करें तो प्लानिंग से करें और सोच रखकर करें कि हाँ, मैं यह जो कम करूंगा पूरा करके ही रहूंगा। तो दोस्तों, आपका कम अवश्य पूरा होगा, सकारात्मक दिशा आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपका कम दोस्तों, उसमें आपको तार भी जरूर मिलेगी। वहीं खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है उससे आपको नहीं चाहत मिलेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर थोड़े से गंभीर रहेंगे दूसरों की अपेक्षा। अपने कार्य क्षमता पर भी आप विश्वास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी लापरवाही की वजह से भी दिक्कतें ए जाएगी, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करना। एक बात का खास ध्यान रखें, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास मत करिएगा, चाहे अपना हो या पराया। दोस्तों, किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। पैसों का ना ही करें, ना ही कोई। किसी आपको कोई राय देता है तो उसे राय को सुने, उसे राय पर विचार करें, लेकिन तुरंत दोस्तों उसे पर विश्वास मत करिएगा। विद्यार्थियों में पढ़ के लिए एकाग्रता का अभाव रहेगा। सोशल मीडिया पर और फालतू बातों में अपना समय नष्ट ना करें, इसी बात की आपको सलाह देंगे। वहीं व्यवसाय में अगर विस्तार से संबंधित योजना बना रहे हो तो अभी उससे संबंधित अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। पति पत्नी आपसे संबंधों से घर की व्यवस्था को बेहतर बना के रखेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां ए सकती हैं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही दोस्तों, ज्यादा सोच विचार करना और तनाव लेना, दिन भर दोस्त छोड़ दें। समस्या है तो दोस्तों समाधान धीरे धीरे मिल जाएगा, परंतु ज्यादा सोचोगे ज्यादा तनाव।
लोग तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपका कम भी दोस्तों पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों गहराई में मत जाएगा खुद पर। दोस्तों किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। लोगों के साथ दूरियां महसूस हो सकती हैं आपको, लेकिन आप अपने कम को महत्व दें। इस कारण जीवन में स्थिरता प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों जो बातें भावनात्मक रूप से थोड़ी सी जटिल है, उनके लिए अब भी थोड़ा सा विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह जो समय है 24 घंटे का आए तो अच्छी है, परंतु खर्चे भी दोस्तों बहुत होने वाले हैं। इस वजह से घर के लोगों के साथ में आपके मनमुटाव हो सकते हैं। आपका जिद्दी स्वभाव आपके लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपके परिवार वाले और आपके अपनों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। आत्म अवलोकन का जरूर करें, यानी कि सोचे कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वह सही है या नहीं। खुद के बारे में भी दोस्तों पहले सोचे जरूर। जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही सही हो, जरूरी नहीं कि हमको जो बढ़िया लग रहा है वह सचमुच बढ़िया हो। दोस्तों कभी कभी हम दोस्तों जो करते जाते हैं वह गलत भी होता है। इसलिए थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा खुद पर फोकस करें कि आखिर मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं अब बढ़िया भी है या नहीं, क्या मैं खुद के साथ। तो दोस्तों कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, सब कुछ सोचना पड़ता है। व्यवसाय में थोड़ी सी चुनौतियां जरूर रहेगी, लेकिन अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि नए काम में चुनौतियां आ सकती हैं। वहीं पारिवारिक वातावरण तो दोस्तों बढ़िया रहेगा, खुशनुमा रहेगा। कुछ समय घर में मनोरंजन में भी व्यतीत करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, कुछ समय घर में मनोरंजन में जरूर निकले तो आपके लिए और ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगर कोई महत्वपूर्ण कम आपका रुक चुका है और अगर उसके हाल मिलने की संभावना को नहीं दिखाई दे रही है, तो यह आज का दिन दोस्तों समस्या हाल आपको जरूर मिलेगा। वहीं पारिवारिक संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। दोस्तों आपके अपनों के बीच आपकी छवि कुछ गलत ए सकती है। कोई तीसरा आपके परिवार में फूट डल सकता है, इसलिए किसी पर भी शक करना दोस्तों उसकी बिना राजा के गलत है। पहले उससे पूछ ले कि क्या आप जिस चीज के लिए शक्कर है वह सही भी है या नहीं। तीसरे की बात पर आकर दोस्तों गलत फहमियां उत्पन्न न करें। पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान आप नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से भी परेशानियों आ सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। समय रहते गलतफहमियों को सुलझा लिया जाए तो संबंधों में खटास नहीं आएगी, अन्यथा यह सब चीज बढ़ सकती है। अपने खान पैन का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि गलत खान पैन की वजह से पेट आपका खराब हो सकता है। दोस्तों अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करें। जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। गलत बातों में किसी का साथ ना दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन बातों में आप भावनात्मक रूप से उलझे हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। जो चीज दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अंदर से मायूस करती है उसे चीज को छोड़ दें, जितना हो सके छोड़ दें, तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं धीरे धीरे आपकी जो मानसिक तकलीफें हैं दूर होगी, दूर होते हुए नजर ए रही है। सितारे आपका साथ देंगे, आप दोस्तों अंदर से मजबूत होंगे। आइए कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनना, अचूक है, कोई और नहीं बताएगा। शनिदेव की पूजा आराधना के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन विधि विधान से शनि महाराज की पूजा अर्चना करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। शनिदेव न्याय के देवता और कर्म के फलदाता कहे जाते हैं। ये जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। कहा जाता है कि जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की अच्छी कृपा बनी रहती है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। शनिदेव की पूजा आराधना के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन विधि विधान से शनि महाराज की पूजा अर्चना करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार के दिन किए गए कुछ उपायों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में चलिए जानते हैं शनिदेव के कुछ उपायों के बारे में। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के पेड़ की पूजा करके जल अर्पित करते हुए तेल का दिया जलाने से शनि देव की कृपा हमेशा मिलती है।
शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए और साढ़े साती का प्रभाव कम करने लिए शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काला तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। इससे जीवन की समस्याएं कम होती हैं और शनि दोष भी कम होने लगता है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय अवश्य सुने। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली से शनि दोष को खत्म करने के लिए हनुमान जी पूजा अवश्य करें। शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा की जाए तो इससे शनि देव की कृपा बरसती है। शनिदेव के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करें, मांसाहार का त्याग करें और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करें। इस दिन काली गाय को उड़द की दाल या तिल खिलाएं। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सजगता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अपने गुस्से पर काबू पाना आपके जीवन साथी के लिए आवश्यक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान भी खुश मिजाज रहेगी। प्यार के मामले में थोड़ा दिखावा भी जरूरी होगा। अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा और अहम योजनाओं को समय पर पूरा करके आप काफी लाभ हासिल करने में सफल। आइए अब हम आपको बताते हैं वो चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बहुत ही चमत्कारी रामबाण और सिद्ध उपाय है कलयुग के प्रत्यक्ष और शीघ्र फल देने वाले हनुमान जी है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को सुबह एक कामन पीपल के पत्ते तोड़कर घर लाएं और लाल धागे में उनकी माला बनाकर किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। अद्भुत चमत्कार होगा। आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे विजय प्राप्त होगी। फंसे धन की वापसी का योग बनेगा। परिवार में सुख शांति आएगी और कभी किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। मित्रों, आगे कुछ सावधानियां हैं, ध्यान से सुनना। हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे दर्शकों। आइए दोस्तों, आज एक ज्ञान की बात हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरे की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बिता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरे तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। ये किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान से डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सुने के बन गए। अब यह सब कुछ एक नाई, बाल काटने वाला ने देखा लिया। ये नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूं। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, मैं एक से ज्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर की अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिए। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना।
साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से ज्ञान: हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रयास रंग लेंगे। मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आप कामों को समय पर निपटा पाएंगे। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा। आप अपने कामों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आपको पिताजी को पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या चल रही थी, तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आप किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और साझेदारी में किसी काम को करके आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्यक्षेत्र में अच्छे सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप बुद्धि से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपके पास अभी तक कमी थी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं, नहीं तो समस्या आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके किसी परिजन के लिए आपको कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान दें,